हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। द हिंदू में हम डिस्कस करेंगे कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीएस सेंटर दिल्ली करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स के साथ जो कनेक्टिविटी के साथ करने डिस्कस करता है। इसका यही एक यूनिक फीचर्स है कि आप कितने भी कंफ्यूज्ड या फिर इस तरह से मतलब कनेक्ट ना कर पाए कोई चीज़ों को, मेजर चीज़ों को ला करके करंट अफेयर्स का स्टैटिक्स के, तो ये एक आपकी जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं आपको, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों हम डिस्कस करते हैं अलग अलग लेक्चर में। अब आपको डेली जो है कि सुबह इंडियन एक्सप्रेस और आफ्टरनून 2 बजे के आसपास द हिंदू का डिस्कशन मिल जाया करेगा। और इसके साथ हम हो सकता है आने वाले समय में एमसीक्यूज जो कि करंट अफेयर्स का उसका भी डिस्कस करें, और जो स्टैटिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको तो डिस्कस कर ही रहे हैं। इसके बाद एनसीईआरटी की क्लास भी चल रही है, और रेफरेंस बुक की जो है नीतीश सिंघन या इकोनॉमिक्स की, इसको भी हम कंटिन्यू करें। आने वाले समय में हम ज्योग्राफी को भी कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे द हिंदू में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई होप कि आप इसको जरूर अपने हिसाब से कन्विंस करेंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ रियल में। ठीक है, रियल में मेरा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि कम पढ़ो, जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आकर के हम आज अगर देखते हैं आर्टिकल में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखिए अभी बात ये हुई है कि इजराइल को जो है कि इजराइल अब बोल सकते हो कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हॉस्पिटल जो फैसिलिटी, और इंडिया वहाँ पे जो एक बोल सकते हो कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है कि फूड जो है कि प्रोवाइड करवा रहा है। वहाँ पे कहाँ पे जो गाजा जो इजराइल अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे हमास लोग रहते थे, और हमास लोग जो है कि इजराइल पे अटैक किए। तो ये जो है कि इजिप्ट के रास्ते जो है कि हमने प्रोवाइड करवाया। आगे चल के मैं जो है कि अभी मैप भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें यूनिसेफ जो एक यूनाइटेड नेशन का इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसने अभी कहा है कि जो 120 के आसपास न्यू बॉर्न चाइल्ड है वो जो कि ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, इस चीज़ को लेकर क्या आप अलर्ट हो जाइए। इंडिया ने जो सिविलियंस को लिए रिलीफ भेजा है, आप देख सकते हो गाजा स्ट्रिप पे जो कि भेजा है, और ये जिस फ्लाइट से भेजा है फ्लाइट का नाम है इंडियन एयरफोर्स IAF C-17। ठीक है, फ्लाइट से भेजा। और ये जो पहले आपका देखिए, ऐसा नहीं कि इजिप्ट, सॉरी यहाँ पे गाजा में जो कि लैंड किया, ऐसा नहीं है। पहले ये इजिप्ट के इल अरिश एयरपोर्ट है, इल अरिश एयरपोर्ट है जो इजिप्ट में है, फिर वहां से जो कि व्हीकल के थ्रू जो कि उसको ट्रांसपोर्ट किया गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, तो ये पूछ सकता है कि गाजा स्ट्रीट पे फूड भेजा गया, कौन सा एयरपोर्ट को यूज किया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, एक प्रोग्राम अजय, ऑपरेशन अजय भी चलाया गया था, जो वहां से इवैक्यूएशन के लिए जो हमारे इंडियंस हुआ करते हैं। ठीक है, अब हम आगे आकर के देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए वियना कन्वेंशन एक डिप्लोमेटिक जो कि कन्वेंशन है। ये आपका 1960 के आसपास जो है कि इसका कन्वेंशन हुआ था। अभी भारत सरकार ने कहा है कि जो कि कनाडा जो है कि वियना कन्वेंशन का जो है कि वायलेशन कर रहा है। वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ये आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन दो कंट्रियों के बीच में। ठीक है, ये पहले इससे लास्ट टाइम जो 17-18 में यूज किया गया था, ये जो है कि आपका पाकिस्तान और इंडिया के बीच में किया गया था। ठीक है, हम इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे, वियना कन्वेंशन ऑन द डिप्लोमेसी के बेस पे हम डिस्कस करेंगे कब आया, क्या क्या इसके प्रोविजन दिए गए। तो इसमें इंडिया ने जो कि ब्लेम किया है। फिर इसके बाद आगे आएंगे, अभी देखिए जो अग्निवीर अग्निपथ स्कीम चली थी आर्मी में रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो उसके जो फर्स्ट बैच के रिक्रूटमेंट हुए थे, एक व्यक्ति थे गावट अक्षय लक्ष्मण। ठीक है, इनकी जो कि सियाचिन में पोस्टिंग थी, और वहां पे इनकी जो है कि कॉन्फ्लिक्ट में जो कि डेथ हो गई है। ठीक है, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि लाइन ऑफ द ड्यूटी पे जो कि इनकी डेथ हुई है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन रियल में है किस तरफ, इस चीज को लेकर के बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं इंडिया का, देखिए एक तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूं इंडिया का थोड़ा सा मैप बनाता हूं, इंडिया का मैप। ठीक है, अब ये इस तरह से कुछ बनाइएगा आप। ठीक है, ये इसी तरफ से, और ये जो लोकेशन आप देखते हो यहाँ पे, ये लोकेशन जो सबसे ऊपर है, यहाँ पे पीओके और अक्साई चीन के बीच में एक प्लेस पड़ता है, यहाँ पे लोकेशन जम्मू कश्मीर, ये जनरली आपका पड़ जाएगा लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में पड़ेगा, वहां पे इसका लोकेशन है सियाचिन ग्लेशियर का। तो ये आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर रियल में कहाँ पे लोकेटेड है। अब इसके बाद एयर क्वालिटी वर्सन इज द मेन स्टेट वेरी पुअर। अभी देखिए दिल्ली में अलर्ट जारी हो गया है,
दिल्ली में ये अलर्ट जारी हुआ कि इंडिया जो दिल्ली की एयर पोल्यूशन है कुछ दिन पहले बहुत खराब हो रही है और आने वाले 3-4 दिनों में और भी खराब हो सकती है। और एक चीज और है, 3-4 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया था कि केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी और उसके बाद जो कि आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो फ्यूल से चलती हैं व्हीकल, वही जो है कि दिल्ली में एंटर, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में जो कि एंटर कर सकती है। ठीक है, कंप्लीटली जो बैन कर दिया गया किसको, जो है कि आपका डीजल और जो है कि पेट्रोल से जो चलती है। लेकिन ये भी है कि जो डीजल और पेट्रोल से चल रही हैं, भारत स्टैंडर्ड 6 यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट में इसको डिस्कस करने वाला हूँ। भारत, इसको BS6 बोलिएगा, ठीक है। तो इसके आधार पे तो यहाँ पे ये चीजें हैं कि यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है। तो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही कि जो इनिशिएटिव लिया गया है कि इनको जो कि एंटर नहीं किया जाएगा, जो जो केवल केवल किनको एंटर किया दिया जाएगा, जो आपका CNG से चलती हैं, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलती हैं, या फिर जो BS6 यूज करते हैं। इसको देखिए, BS6 को हम अलग से टू दी पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, टू दी पॉइंट, ठीक है, हम अलग से डिस्कस करेंगे कि BS स्टैंडर्ड होता क्या है, क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड के आधार पे हम भारत स्टैंडर्ड जो कि लाए हैं। अब इसके बाद और आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताना चाहूँगा आप लोगों को लेकर के कि देखिए वहाँ की एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है बहुत ख़राब होने वाली है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 8 जो है कि बोल सकते हो कि गैसों को इंक्लूड करता है, ठीक है, 8 तरह की गैसों को जो कि इंक्लूड करता है। तो अगर इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि ये 8 गैसें कौन है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप, हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले दो हैं, PM 2.5 एंड 10 है, ठीक है, PM2। उसके बाद दूसरा है आपका ओजोन है, ये पहला है, ये दूसरा। और तीसरा की बात का मैं अगर बात करता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। चौथा अगर हम बात करते हैं इसमें कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं। पांचवा अगर हम पांचवें गैस की बात करते हैं तो पांचवें गैस में सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हम बात करते हैं। 6 की बात अगर करते हैं, हालांकि ये दो हैं, 1-2, तो ये आपका 7th हो जाएगा, जो कि अब जो हमें बताने वाले, ये PB लेड, जो शीशा होता है ना, पेट्रोल में भी शीशे होते हैं। और जो 8वां और लास्ट होगा वो अमोनिया होगा, ठीक है, अमोनिया। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखिए PM 2.5 एंड 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर और डाइऑक्साइड, लेड और अमोनिया। ऐसा मैं क्यों बोला, मैं इसलिए बोला हूं कि कई एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कौन कौन सी है। फिर इसके बाद अगर आगे चल करके हम बात करें, एक सेकंड थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम देख लेते हैं कौन सी और आर्टिकल हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे देख लीजिए, अभी देखिए कुछ जो अभी सेशन चला था उसी में एक बिल आई हुई थी। तो एक कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश की जिसको कहते हैं हैती। देखिए ये ग्रुप ऑफ द पीपल, जैसे अगर हम यादवों को लेते हैं, यादवा, तो यादवा में कई आ जाते हैं, ठीक है, यादवा में जैसे भूमिया वो आ जाते हैं, ढढ़ोर आ जाते हैं, ठीक है, भूमियार नहीं ढढ़ोर आते हैं, मतलब यादव में भी कई तरह के लोग होते हैं, तो उनमें जो कि इंक्लूड किया। तो वैसे ही अगर हैती की हम बात करते हैं यहाँ पे लेकर के, तो हैती में जनरली देखिए क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है, और में इसमें डिफरेंट जो है कि जात के लोग होते हैं, और इनको जो कि SC स्टेटस मिला हुआ है, ये SC स्टेटस मिला हुआ है। लेकिन अभी एक बिल के अनुसार, बिल के द्वारा इनको ST स्टेटस दे दिया गया। तो अब ये कंफ्यूजन ये निकल के आ रहा है कि रियल में किनको कहा जाए, या हैती इनको ST में इंक्लूड किया जाए, जबकि हैती में बहुत से ऐसी कम्युनिटी है जो कि ऑलरेडी जो है कि इसमें इंक्लूड बेनिफिट ले रही है। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन है, अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या जाता है। फिर उसके बाद तेज, देखिए तेज क्या है, ये एक तरह का ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन। तो हमें तो पहले पता होना चाहिए कि साइक्लोन कैसे बनता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, इनके बनने के जो कि प्रोसेस क्या होते हैं, इनको अलग। लेकिन ये जो तेज साइक्लोन है जनरली आपका ये अरेबियन सी में जो है कि ओरिजिन हो रहा है। और जनरली अब देखेंगे जो कि आप
जो गल्फ कंट्री वाला रीजन, यमन, ओमान, वहां से इसका ओरिजिन हो रहा है और इसका जो कि मूवमेंट जो है कि ईस्ट की तरफ हो रहा है, मतलब इंडिया की तरफ आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये ज़्यादा डिजास्टर हो। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है बे ऑफ बंगाल में भी हो सकता है साइक्लोन जो कि क्रिएट हो, क्योंकि वहां पे डिप्रेशन जैसी चीजें क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि टेम्परेचर या फिर बोल सकते हो साइक्लोन के क्रिएट होने के लिए लो टेम्परेचर सबसे बड़ी, या लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर होना बहुत जरूरी होता है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कि जनरली ऐसा देखा जाता है जब रिटर्निंग मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून का जब रिटर्निंग होता है उसमें ले। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा तो सवाल यही पूछा जाएगा कि अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो अरब सी में आया हुआ था तो किस नाम से जाना जाता है, तो तेज के नाम से जाना था। और अभी केरला में 8 डिस्ट्रिक्ट में जो है कि हाई अलर्ट जो है कि इशू कर दिया गया है। अभी देखिए जो कावेरी रिवर है, अभी जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में डिस्प्यूट चल ही रहा है, बट अभी ये देखा गया है कि वहां पे जो सेंसिटिव इकोसिस्टम है वहां पे जो कि खतरे में है, जहां पे इसका कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है, सोर्स ऑफ द ओरिजिन जहां पे कावेरी रिवर का है, वहां पे जो इको सेंसिटिव एरिया है वो खतरे में है। क्यों खतरे में? कि रेन डेफिसिट हुई है, वर्षा नहीं हुई है, तो इस वजह से उस एरिया में जो पेड़ पौधे हैं उनको वाटर उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में इसके लिए खतरा बन जाए। फिर उसके बाद हम आगे चल करके बात करते हैं। ये देखिए एक है आनंद ग्रोवर हैं, ये सीनियर एडवोकेट ऑफ द हाई सुप्रीम कोर्ट के हैं। और ये नज फाउंडेशन सुरेश कुमार, कोसवा पुट्टास्वामी नालसा, जॉर्ज जोहर, सुपीरियर चक्रवर्ती ऑफ द एलजीबीटी, ये कई केसों में ये लड़ चुके हैं और इन्होंने विजय भी प्राप्त किया है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, तो जो प्रैक्टिस की है। अभी इन्होंने जो एक केस आया था सुप्रियो चक्रवर्ती ऑफ द एलजीबीटी केस जो रिलेटेड था, इसमें इन्होंने अपीयर हुए। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इसको लीगलाइज नहीं कर सकते। इनका आर्गुमेंट ये कहा जा रहा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ द चॉइस, राइट टू चॉइस अबाउट देयर पार्टनर, शादी के लिए आप अपनी किसी भी पसंदीदा व्यक्ति को चुन सकते हो, जो कि आर्टिकल 21 में बोला जाता है। ये देखिए यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था प्रीलियम्स में कि ये अगर कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है किसी व्यक्ति से तो वो किस आर्टिकल में आता है, 19 में आता है, 14 में आता है, 21 में आता है, 22 में। तो ये आपका राइट टू पर्सनल चॉइस की बात करते हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किससे मिलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आपकी 21 आर्टिकल में आता है। अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि जब पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा सवाल कि राइट टू मैरिज किस में आता है, या ऐसे नहीं पूछा राइट टू मैरिज, वो पूछा था कि अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो, ठीक है, तो आपका किस आर्टिकल में इसका उल्लेख या फिर मेंशन मिल सकता है। तो आर्टिकल आपका 21 था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, तो इस वजह से आया है। तो ये आर्गुमेंट ये दे रहे हैं आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट इस तरफ कर रही है, और दूसरी तरफ एलजीबीटी कम्युनिटी को जो कि शादी करने से रोक रही है। और इनको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि इनका भी फंडामेंटल राइट है और इनका भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन होता है, ह्यूमिलिएट किए जाते हैं। अगर इनको मिलेगी तो ये अपनी डिग्निटी के साथ जो कि लाइफ जी सकते हैं। अब देखिए ये बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और इन्होंने समझिए पुट्टा स्वामी जैसे केस को लड़े हैं, नालसा जैसे केस को लड़े, तो बहुत से रेफरेंस देते हैं। और ये जो एलजीबीटी का केस आता है ये आर्टिकल 377 के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद देखिए अभी इसरो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, जिस तरह से आप अगर डिफेंस की बात करें, ठीक है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो किया जाता है डीआरडीओ करता है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस का जो कि रिसर्च के लिए इसरो होता है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो अब इसने ये क्या किया है, गगनयान, हम पता है कि हम गगनयान यान मिशन चला रहे। गगनयान का मतलब ये होता है कि हम स्पेस में अपने ह्यूमन को भेजें, ठीक है, ह्यूमन को
वुमेन को भेजें, उसके लिए जो है कि अभी इसरो ने एक ट्रायल कंडक्ट करवाया है जिसको कहते हैं TVD-1, और वो सक्सेसफुल रहा। और इंडिया का ये अब प्रूफ होने वाला है कि नहीं, हम आने वाले समय में स्पेस में अपना स्टेशन बना सकते हैं और हम चंद्रयान पे अपने ह्यूमन को भी भेज सकते हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया, फिर आदित्य L1 भी लॉन्च किया सन की, जो कि एटमॉस्फेयर को रिसर्च करने के लिए इसके बारे में। फिर इसके बाद ये कहते हैं, ये देखिए टिकेंदर सिंह पनवार हैं, ये फार्मर डिप्टी मेयर द शिमला ऑथर हैं, ठीक है, मेयर हैं। तो अब इन्होंने ये कह रहा है कि रीस्टोर द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द हिमालय। अब हमें पता है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये इंडिया का मैप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। अब ये इंडिया का ये मैप है, आप इस हिसाब से बोल सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, ये जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या इस हिसाब से है, फिर ये आप इस हिसाब से बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका सिक्किम है यहाँ पे। अब देखिए ये वाला जो रीजन में पड़ता है, ये वाला यहाँ से लेकर के पूरा आपका जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पूरा, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है, ये पूरा आपका बोल सकते हो हिमालय रीजन है, हिमालय रीजन, और बहुत ही फ्रजाइल और बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेट्स आते हैं, एक तो आपका लद्दाख जो कि आती है, और जम्मू एंड कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, सिक्किम आता है, या फिर बोल सकते हो आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न की इंडिया का स्टेट्स आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसको फ्रजाइल, इसका जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, इसको जो कि प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 2 केस बताते हैं। क्या हम सभी लोग जानते हैं इन 2 केस के बारे में कि क्या है। जैसे अभी मान लीजिए कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में जो कि लैंडस्लाइड हुई थी, अभी इस समय करंट ही इसी भी जो कि सिक्किम में ऐसे देखने को मिला कि वहां पे जो है कि आपका बोर्ड से क्लाउड ब्रस्टर हुआ, वहां पे फ्लड वगैरह आगे बहुत जान माल की क्षति हुई। तो कहने का इनका ये मतलब है, प्रॉपर तरीके से इसका रिसर्च होना चाहिए, और इसमें जो जुडिशरी है जो, उसको एक प्रॉपर तरीके से अपना स्टेप लेना चाहिए, ना कि उसको शांत बैठना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई स्टेप लिया भी है, लेकिन उतना जो कि कारगर नहीं साबित हो पाया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये एक फार्मर रॉ स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ द रॉ के रहे, रिसर्च एनालिसिस विंग के, ये जो है कि एक स्पेशल सेक्रेटरी रहे। इनका कहना है कि जो इजराइल में अटैक हुआ है हमास के द्वारा, ये इंटेलिजेंस फेलियर है, और ये कहते एक बार नहीं है, पूरे विश्व में ये देखा था कई बार हुआ। जैसे आपका हुआ था, क्या बोलते हैं कि 9/11 का जो अटैक हुआ था, कहाँ पे बोल सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। फिर 2008 में जो अटैक हुआ था, 26/11 का अटैक हुआ था ताज मुंबई में। तो ये एग्जाम्पल कुछ दे रहे हैं कि ये जो कि इंटेलिजेंस की फेलियर है, और इसके लिए आपको जो कि अलर्ट होना चाहिए और रहना चाहिए। अब देखिए गाजा को लेकर का भी, अब यहाँ पे देखिए मैं मैप दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए आपका यहाँ पे इजराइल है, ये वाला जो पूरा पार्ट ये वाला दिखा रहा है पूरा रेड मार्क से, ये इजराइल है। और दूसरे कलर से मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ आपको, किसी और कलर से। अब ये वाला जो पार्ट है, ये मैं आधा कलर से जो कर रहा हूँ, ये आपका पलस्ताइन रीजन के रूप में बोल सकते हो। लेकिन ये जो गाजा स्ट्रेट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो, ये जो कि आपका इजिप्ट से लगता हुआ एक गाजा स्ट्रेट है, यहीं पे हमास लोग थे, यहीं से अटैक किए यहाँ पे, और इजराइल रिएक्शन में जो कि जवाब दिया। और यहाँ पे ये जो आर्टिकल बोला जा रहा है कि देखिए गाजा तो है ही, अब ऐसा नहीं कि केवल गाजा या फिर इजराइल में अटैक हुआ है, इंडिया में भी कई बार अटैक हुआ है, पाकिस्तान में भी ब्लास्ट वगैरह जैसी चीजें। कहने का यहाँ पे कुल में मतलब है कि ऐसे कोई एक्टिविटी जो एंटी ह्यूमन एक्टिविटी काम करती हो। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे, यहाँ पे द अर्निंग को लेकर के कहते हैं कि क्या कोविड के बाद लोगों की अर्निंग बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। ये अलग तरीके का है, हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत से डाटे की बात करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद अभी देखिए एक रिपोर्ट आई है यूरोपियन यूनियन की, वो कहता है कि जो बिलियनियर हैं, जो बहुत करोड़पति खरबपति हैं, उनके वेल्थ पे ना कम से कम 2% का टैक्स लगाना चाहिए, जिससे एक आप बोल सकते हो कि मिनिमाइजेशन ऑफ द इनक्वालिटी, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल टैक्स इन्वेजन रिपोर्ट,
ये यूरोपीय यूनियन की है। तो ये आप याद रखिएगा कि यूपीएससी से पूछ सकती है ग्लोबल टैक्स इन्वेजन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा पब्लिश की गई है। हालांकि 2023 आई नहीं, लेकिन 2024 की बात कर रहे हैं, ये आने वाले समय में ये कह रहे हैं उनके में जो कि किया जाए प्रपोजल। तो ये कह रहे हैं जैसे कि मान लीजिए कि और भी एक मैट जो कि टैक्स आया हुआ था, मिनिमम मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, उसका जो कि एमएनसी पे लगाने की बात चल रही थी, जिससे हम ग्लोबल मिनिमम टैक्स है एमएनसी पे लगाने, जिससे कि इनइक्वालिटी या फिर जो आर्थिक असमानताएं हैं इसको कम किया जा सके। वैसे ही जो करोड़पति लोग हैं उनके पर्सनल इनकम पे भी कुछ टैक्स लगाया जाए एक्स्ट्रा। टोटल वेल्थ का मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपीज है, ठीक है, और इस पे 2% लगा दीजिए, 2 करोड़ रुपये आ जाए सरकार के पास, जैसे कुछ जो कि वेलफेयर किया जा सके ऐसा लेके। अब ऐसा कि पॉसिबल है नहीं, सबको अपनी रोजी रोटी चलानी है कि बिजनेस इतने करोड़पतियों के साथ उलझना है इनको। फिर उसके बाद एक आजा गगनयान टेस्ट हुआ था, हमने पहले ही बात कर लिया है कई बार, और यहाँ पे भी आज भी बात की है हमने। फिर देखिए ये चीता रियल में क्या, एक हेलीकॉप्टर है जो इंडियन आर्मी में अभी बात चले 2027 तक हो सकता है कि जिसको फेस आउट कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए। अभी देखिए विश्व भारती को वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के लिस्टेड किया गया था, अभी उसको लिस्ट कर दिया गया। अब हमारे यहाँ यूनेस्को की एक सेकेंड ओके, ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में यूनेस्को की 42 जो कि साइट्स हो गई थी, उनमें से अभी एक जो कि आपका रविंद्रनाथ टैगोर सर का जो शांति निकेतन जो था, इसको जो है कि अब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में डाल दिया गया। अभी इसके बाद अभी जो ये 41वां था, ठीक है, अब 42वां में आपका होयसाला जो कि टेम्पल कर्नाटका में, तो इसको जो कि लिस्टेड किया है। तो अभी ये न्यूज में क्यों है शांति निकेतन न्यूज में इस वजह से है कि वहां पे जो नेम प्लेट लगाया जा रहा है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का सर का लगाने की वजह जो कि वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी का, और उस शांति निकेतन में जो वाइस चांसलर है उनकी नेम प्लेट लगाई जा रही है। अभी देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नेम प्लेट लगी हुई है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा आप अलर्ट होइएगा, देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे यूनेस्को इनक्रेडिबल, ठीक है, ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे मोदी जी आ गए हैं। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए मोदी जी आ गए हैं, और फिर उसके बाद जो कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस चांसलर है, उनका जो कि फोटो आ गई है। तो कहने का मतलब ये है ना कि देखिए किसी चीज को हद मत करिए और उसको चलने दीजिए जब तक चल रहा है। आप इतना तो बहुत ही ज्यादा है ना, क्या घोषित करना चाहते हो आप हैं, तो वो अलग है, कंट्रोवर्सी है। जब कंट्रोवर्सी में देखा जाएगा क्या है कैसे है, आगे चलते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है उसको फिल्टर कर लेते हैं, बाकी छोड़ते हैं, ठीक है। हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था जो हमारे आर्टिकल में था। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही करेंगे। आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो। कोई डाउट्स कोई क्वेरी हो इस तरह से तो आप जरूर जो है कि कमेंट बॉक्स में डालिएगा, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।